हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में बात करें तो हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 7.3, मतलब कि 12 चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज देखने वाले हैं। आप देख लो, आपने 12.1 और 12.2 आपने सब कम्प्लीटली पूरा कर दिया होगा, और उसमें जो भी डाउट्स है आप मुझे शेयर करिए, मैं आपको वहाँ पर रह के सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है। सो अगर आपने 12.1 और 12.2 कंप्लीट कर लिया है तो एक्सरसाइज नंबर 12 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद से आप नहीं कर पाओगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ के सारे क्वेश्चंस आप खुद से डील कर सकते हो। सो अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद से सॉल्व नहीं की है तो आप जा सकते हो 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दो को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले स्टार्ट कहाँ से करूँगा? क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको करने के लिए टाइम दूंगा, उसके बाद मैं वापस से यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, एंड आफ्टर दैट जो भी हमारे और क्वेश्चन है बाकी के क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन नंबर 6 की जो प्रॉब्लम है वो पढ़ते हैं। आपके पास भी अपनी बुक होगी, सही से ओपन कर लीजिए आप उसको। सो क्वेश्चन नंबर 6 बताता है हमें two godowns A and B have grain capacity 100 क्विंटल and 50 क्विंटल। ठीक है। They supply to 3 ration shops D, E and F whose requirements are 60, 50 and 40 quintals respectively. The cost of transportation per quintal from the godowns to the shops are given in the following. मतलब उसके cost भी दिया है नीचे। How should the supplies be transported in order to that the transportation cost is minimum? Now what is the minimum cost? So बहुत ही सही वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहले समझने की कोशिश करो, मेरे पास गोडाउन कितने हैं? मेरे पास 2 गोडाउन है ए एंड बी। मेरे पास शॉप कितनी है? मेरे पास शॉप है डी, ई एंड एफ। ठीक है। अब देखो, ए बी क्या करेगा? डी में कुछ चीजें भेजेगा, ई में कुछ चीजें भेजेगा, एफ में कुछ चीजें भेजेगा। बी भी क्या करेगा? डी में कुछ चीजें भेजेगा, ई में भेजेगा, एफ में भेजेगा। अगर आपने ऐसे कुछ लिखा तो सही बात है कि थोड़ा क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, आपकी एक्सरसाइज में ये इसी तरीके से दिखाया होगा E एंड F। सो A क्या करता है? D को सप्लाई करता है, E को सप्लाई करता है एंड F को सप्लाई करता है। वैसे ही B जो है वो भी क्या कर रहा है? D को सप्लाई कर रहा है, E को सप्लाई कर रहा है एंड F को सप्लाई कर रहा है। कहने का मतलब A और B क्या है? गोडाउन। क्या है? गोडाउन है। एंड ये क्या है? शॉप्स। ठीक है। अब गोडाउन और शॉप्स में आपको डेटा क्या दिया है कि भाई, डेटा ये दिया है कि भाई ए के पास कितनी है कैपेसिटी, क्योंकि 100 क्विंटल की कैपेसिटी है, जबकि इसके पास कितनी है? 50 क्विंटल की। सही है, इतना ही दिया है। यस। देन बोला डी, ई एंड एफ की रिक्वायरमेंट्स कितनी है? क्योंकि डी को चाहिए 60, ई को चाहिए 50 और इसको चाहिए 40। पहले ये चेक कर लो, सबसे पहला काम ये है कि ये चेक कर लो कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सप्लाई है क्या। मतलब शॉप वाले बोल रहे हैं मुझे 40 चाहिए, 50 चाहिए, 60 चाहिए, क्या ये दोनों पॉसिबल है कि वो उनको पहुंचा पाए? तो चेक करो, 60 + 50 110 + 40 150, और इसके पास कितने? 100, इसके पास 50 क्विंटल। कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ चीजें रह गई और यहाँ पर कुछ चीजें रह गई, सारी की सारी चीजें डिमांड से सप्लाई की तरफ चला जाएगा। मतलब 150 क्विंटल है तो 150 क्विंटल सारे के सारे इस शॉप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ये 100 क्विंटल में से कितना यूज करूं, 50 क्विंटल में से कितना यूज करूं, वो सब हमें डिसाइड करना है, क्योंकि इसका कॉस्ट कुछ ना कुछ कॉस्ट दिया है। मैं कॉस्ट को भी क्या करता हूं, लिख देता हूं। जैसे मुझे यहाँ पर कॉस्ट दिया है डी, ए से डी का। देखो आप ध्यान से देखो, टेबल जो बनाया है उसमें बोल रहे हैं फ्रॉम टू। सो ए से डी तक जाने के लिए 6 रुपए चाहिए, तो मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ। फिर ए से ई तक जाने के लिए 3 रुपए लग रहे हैं, और ए से एफ तक जाने के लिए 2.5 रुपीज लग रहे हैं। वैसे ही बी से डी तरफ जाने के लिए 4 रुपीज, बी से ई के लिए 2 रुपीज एंड बी से एफ के लिए 3 रुपीज लगते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या है? अलग अलग दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना आप, सेम टू सेम है, बट यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंट दिया है ना, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम दिया है, तो वो और आसान हो जाता है 7 नंबर के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज एज्यूम करनी है
लेट x क्विंटल ऑफ ग्रेन transported from A to गोडाउन लिखना, गोडाउन A to शॉप B एंड y क्विंटल सेम चीज लिखो, A गोडाउन टू शॉप E। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि क्यों x क्विंटल जितना, कितना क्विंटल, x क्विंटल कहाँ जा रहा है, A से D तक जा रहा है, और y क्विंटल कितना कहाँ से जा रहा है, A से E तरफ जा रहा है। इसके पास कितने क्विंटल थे, 100 क्विंटल, उसमें से 100 क्विंटल में से x क्विंटल कहाँ भेजे, D तरफ भेजे, y क्विंटल कितने E में भेजे, तो बाकी कितना बचेगा, 100 माइनस x माइनस y। मतलब कि यहाँ क्या बाकी बचेगा, अगर मैंने यहाँ से x हटा दिया, मैंने y भी हटा दिया, तो यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, तो कि 100 माइनस x माइनस y, वो किसको देगा, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, f को देगा। समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात, अगर ये D जो है, अब मैं शॉप D की बात कर रहा हूँ, जो शॉप D है वो क्या कर रहा है, इससे A वाले से x क्विंटल मांग रहा है, तो इससे कितना मांगेगा, जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि 60 में से x क्विंटल इसने A की तरफ से मंगवाया, तो बाकी के क्विंटल कहाँ से मंगवाएगा, B से, तो कितने होंगे, 60 माइनस x होंगे। वैसे ही यहाँ पर बोलो क्या होगा, 50 माइनस y होगा, और यहाँ पर बोलो 40 माइनस, ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, माइनस 100 माइनस x माइनस y। कहने का मतलब क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 60। तो ये जो x प्लस वाई माइनस 60 है वो कहाँ से मंगवा रहा है, f b की तरफ से। कितने लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि जो a है वो सप्लाई कितना कर रहा है, हमने क्या एज्यूम किया था, पहले एज्यूम किया था a जो है वो d को x क्विंटल देगा, a जो है e को कितना क्विंटल देगा, y क्विंटल देगा। फिर ये जो a है, बाकी के जो क्विंटल उसके पास रहे, क्या रहे, 100 माइनस x माइनस y, वो किसको देगा, f को देगा। अब जो ये शॉप D है वो x कहाँ से मंगवा रहा है, a से मंगवा रहा है, तो उसको और कितना चाहिए, उसको चाहिए 40 माइनस e, 40 माइनस e, उसको सॉरी 60 माइनस e, सॉरी 60 माइनस x, उसको और चाहिए। क्यों चाहिए और, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है, 60 तक उसको डिमांड है, तो उसको पूरी तो करनी पड़ेगी। अगर इसने x भेजा तो बाकी कहाँ से आएंगे, बाकी b से ही आएंगे, सीधी बात है। तो b ने उसको कितना भेजा, 60 माइनस x। चलो फिर a से e में कितने y जा रहे हैं, तो इधर से क्या आएगा, 50 माइनस y, इधर से क्या जा रहे हैं, 100 माइनस x माइनस y, तो इधर से क्या आएंगे, 40 माइनस 100 माइनस x माइनस y। ओके, सो आपको एक चीज पता चल गई होगी कि कितना कितना क्विंटल a से e, a से d, ये सब चीजें में जा रहा है। अब यहाँ से ना बहुत सारी चीजें निकलेगी, पर इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाऊंगा, जो मेरा कॉस्ट है। मेरा कॉस्ट क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कॉस्ट मुझे रिड्यूस करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, रुपीस पर क्विंटल दिया है यहाँ पर, 6 रुपीस पर क्विंटल। तो अगर x जा रहे हैं, x क्विंटल जा रहे हैं, तो इधर कॉस्ट कितना आएगा, 6x रुपीस, पर इधर कितना कॉस्ट आएगा, प्लस 3y, प्लस इधर कितना आएगा 2.5, 100 माइनस x माइनस y, प्लस इधर कितना कॉस्ट आएगा 60 माइनस x, 4 60 माइनस x, प्लस इधर कितना आएगा 250 माइनस y, प्लस इधर कितना आएगा 3x प्लस y माइनस 60। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। आप x की वैल्यू चेक कर लो, x कितने हैं, x को अलग लिख लो 6, यहाँ से x कितना आएगा 2.5x, फिर आगे जाए x क्या आएगा माइनस 4x, माइनस 4, यहाँ से x 3x प्लस 3। वैसे ही y की बात करो तो y में क्या आएगा, यहाँ देखो तो 3 है, यहाँ देखेंगे तो माइनस 2.5 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर माइनस 2 है, यहाँ पर प्लस 3। बाकी रहते कांस्टेंट कितने हैं, 2.5 into 100 क्या होगा 25, 4 into 60, 6 4 240, फिर 2 into 5 100। ओके यस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो माइनस 180। चलो जल्दी से ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलो, आंसर क्या आ रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, 6 माइनस 4 क्या होगा 2, 2 माइनस 2.5 माइनस 0.5 प्लस 3, तो 2.5x, प्लस इधर बोलो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 रहेगा, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2.5 1.5x y, इधर बोलो 25 240 100 माइनस 180, माइनस 180 240 60 देगा आपको, 60 प्लस 160 एंड
तो 185 आ रहा है। फिर से एक बार चेक कर लो, यहाँ पर कोई गलती ना हो, ये मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सही है सब। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। ये मेरा कौन सा फंक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया। इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इतना पता चल गया, एक चीज मिल गई। अब क्या मुझे ढूंढने हैं, कोई भी सॉल्व करना है तो मुझे कंस्ट्रेंट ढूंढने पड़ेंगे। अब देखो कंस्ट्रेंट इधर से मिलेंगे, कैसे। पहला कंस्ट्रेंट, ए से बी में जाने के लिए उसके पास एक x कितने किलोमीटर जा रहा है, x, तो वो क्या होगा, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो ये पता चल गया, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही बात है। दूसरी बात, यहां से जो जाएगा b से d की ओर, b से d की ओर जो जाएगा 60 माइनस x, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 60 माइनस x भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वैसे ही 30 माइनस y, 50 माइनस y भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दूसरा बताओ क्या होगा, ये जो है 100 माइनस x माइनस y, 100 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वैसे यहाँ बोलो x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जितने भी यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में क्विंटल जाएंगे वो 0 होंगे या तो 0 से ज्यादा होंगे, 0 से माइनस कभी नहीं होंगे। तो 6 प्रॉपर्टी तो हमें यहाँ से मिलती है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 100 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देन अगर यहाँ पर बोलो तो क्या मिल रहा है, 60 माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 50 माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से आपको कितने कंस्ट्रेंट सही से मिलते हैं, सही से इसको दिखाओ तो क्या मिलेगा, x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसमें क्या मिलेगा, x लेस देन और इक्वल टू 60, y लेस देन और इक्वल टू 50। चलो दूसरा कंस्ट्रेंट बताओ, x प्लस y, यहाँ से क्या मिलेगा, लेस देन और इक्वल टू 100, और यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो कितने कंस्ट्रेंट मिल गए, सब सोच सकते हो आप लोग। इसको ड्रॉ करना भी आसान है, क्यों, क्योंकि x प्लस y दिया है, तो कितना आसान है x प्लस y को निकालना, क्योंकि x प्लस y 100 है तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये 100 0, ये 0 100। वैसे ये क्या है, 60 है तो ऐसे ग्राफ आएगा, पैरेलल लाइंस आएगी, क्या आएगी, पैरेलल लाइंस आएगी, क्योंकि इसके देखो इसके, चलो ये क्या आया 0 60, ये क्या आया 60 0। अब दूसरा बताओ, x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x जो है वो 60, x 60 ड्रॉ करो, x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 50 ड्रॉ करना है। सो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बताओ, ये वाली लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, उसमें y इक्वल टू 50 रखूंगा तो x क्या मिलेगा 10। सो ये पॉइंट है 10 50। चलो सारी की बात अगर सोचो तो आपको क्या पता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला लोकेशन आ रहा है। ये वाला पॉइंट बताओ क्या आएगा, तो x y इक्वल टू 50, x इक्वल टू 60, तो ये क्या है 60 50, और ये वाला पॉइंट आपको बताइए 60 0। 3 पॉइंट आ रहे हैं, सॉल्व कर दो। चलो जस्ट अ मिनट में चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं। ये जो लाइन है वो नीचे से पास हो रही है, 100 वाली जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है, नीचे से पास हो रही है। तो आप जब इसमें स्केलिंग करके ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा, क्या चलेगा, स्केलिंग करके थोड़ा ड्रॉ करोगे ग्राफ के ऊपर, मतलब कि आपकी जो वैल्यूज है वो स्केल बेस्ड होनी चाहिए थोड़ी। तो देखो ऐसे जब बड़े क्वेश्चन आ जाए तो स्केल थोड़ा यूज करते रहो। ऐसा अगर ये 100 है तो ये भी 100 थोड़ा नीचे से ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं 100 ले लेते हैं। ये क्या है 60 0, ये 0 60। 50 वाली लाइन कहाँ से पास होगी, यहाँ से। यस, तो मुझे थोड़ा इसको नीचे से ड्रॉ करना चाहिए 100 वाले को, क्योंकि 60 अगर यहाँ है तो सीधी सी बात है 100 इतना दूर नहीं हो सकता। 100 वाले को थोड़ा नजदीक से ड्रॉ करो, ये 100 वाली लाइन, 50 वाली लाइन इधर आएगी,
ऐसे समझो ये भी 50 हट जाएंगे, ये भी 50 हट जाएंगे, मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट मिलने चाहिए। आप जो स्केल लेके ड्रॉ करोगे पता चलेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट बताओ क्या आएगा। 60 0 आ रहा है ये तो पॉइंट, सॉरी गलत ड्रॉ किया, x इक्वल टू 60 से ही ड्रॉ करना है। x इक्वल टू 60 में से पास करना है। तो ये वाला पॉइंट बताओ क्या होगी। ये वाली लाइन क्या बोल रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। अगर x 60 है तो y क्या होगा 40, तो ये हो गया 60 40 पॉइंट। ये वाला पॉइंट बताओ क्या होगा, 50 50 होगा, क्योंकि y इक्वल टू 50 है तो ऑटोमेटिकली x क्या होगा 50 होगा, क्योंकि x प्लस वाई क्या है 100 है। यहाँ पर क्या है x प्लस वाई 60 है। सो अगर y इक्वल टू 50 है तो x क्या होगा 10 50, और ये तो आपको पता है 60 0। तो आपके पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 10 50 आ रहा है, 50 50 आ रहा है, 60 40 आ रहा है एंड 60 0 आ रहा है। अब इसकी वैल्यू रख के आपको क्या ढूंढना है, z ढूंढ लेना है। ठीक है, तो ये ऐसे देखने जाओ तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है, बट जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी डीप है, तो आपको समझना है इसको। और इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये कंस्ट्रेंट बना के दे दूंगा, आपको आगे तो आपको खुद से ही सॉल्व करना है। और हमेशा याद रखना, कभी भी ये फॉर्मूला आप सॉल्व कर रहे हो, अनबाउंडेड रीजन आए, अनबाउंडेड रीजन आए तो आंसर की लाइन ड्रॉ करना मत भूलना। आंसर की लाइन ड्रॉ करें और देखे कि वो कहां से ना जाती हो, रीजन से, फिजिकल रीजन से ना जाती हो। अगर फिजिकल रीजन से पास होती हुई मिले तब क्या बोलोगे, आंसर नहीं मिलेगा। अगर वो फिजिकल रीजन से पास नहीं होती है, कहीं और से जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो वो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी वैल्यू है। बट यहाँ पर अनबाउंड जैसी कोई चीज नहीं है, बाउंडेड मिल रहा है, बंद होगा। ठीक है, चलो लिख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। An oil company has 2 depots। अब गोडाउन की जगह पे क्या दे दिया, डेपोट दे दिया। A, B, कैपेसिटी दी है 7000 and 4000। The company is supplied oil to 3 petrol pumps D, E and F। यहाँ भी क्या है, D, E and F। ठीक है, फिर बोला है requirements are 4500 लीटर, 3000 लीटर, 3500 लीटर। ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द डेपोट्स आर गिवन। तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, कितना डिस्टेंस है देख लो पहले। तो ए से ए का डिस्टेंस क्या, ए से डी का डिस्टेंस कितना है 7, ए से ई का डिस्टेंस कितना है 6, और ए से एफ का डिस्टेंस कितना है 3। वैसे बी के डी का डिस्टेंस कितना है 3, बी से ई का डिस्टेंस कितना है 4, एंड बी से एफ का डिस्टेंस है 2। Okay, assuming the transportation cost of 10 liter of oil is 1 kilometer, transportation cost of 10 liters, cost of 10 liter per kilometer is 1 rupees। So अगर मैं transportation cost 1 liter per kilometer की बात करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 0.1 rupees। So आप assume करो cost of 1 liter per kilometer is equal to 1.1 rupees, क्योंकि आपको क्या करना है, सभी को भाई पर लीटर पर किलोमीटर आपको ढूंढना है। 10 लीटर वाली चीजें आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे 10 लीटर वाली चीज को मैंने 1 लीटर में कन्वर्ट कर दिया। चलो यहाँ पर देखो, पहला कैसे क्या लेंगे, ए से डी का x लीटर, ए से ई का y लीटर, तो ऑटोमेटिकली बताओ इधर क्या आएगा 7000 माइनस x माइनस y। किसी कैपेसिटी कितनी है 7000, x इसको दे दिया y इसको दिया, तो बाकी कितना बचा 7000 माइनस x माइनस y। इसकी कैपेसिटी कितनी 4500, x इधर से दिया तो बाकी का 4500 माइनस x कहां से लेगा, इधर से। यही सेम चीज 3000 माइनस y आएगा, और यही सेम चीज यहाँ पर 3500 माइनस 7000 प्लस x प्लस y आएगा।
तो अगर मैं इसकी वैल्यू बता तो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 3500। ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो ये इसमें दिए हैं सब लीटर्स में दिए हैं और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, किलोमीटर से। तो ये क्या हुआ, लीटर पर लीटर इंटू किलोमीटर, और हमें जो ये मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, किलोमीटर। ये क्या मिल रहा है, पर लीटर इंटू किलोमीटर मिल रहा है। और ये जो आंसर आएंगे हमारे 3 इंटू ये सब क्या आएंगे, लीटर इंटू किलोमीटर आएंगे। सो डायरेक्टली आंसर में लास्ट में क्या बचने वाला है, रुपीस। ये क्या है, रुपीस पर लीटर इंटू किलोमीटर। सो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना दिया, 0.1, सबके लिए 0.1 है, तो मैं इसको 0.1 मल्टीप्लाई करके साइड पे रख देता हूँ। ठीक है, अंदर क्या आएगा वो बता दो अभी बस। अंदर आएगा पहले यहां से 7x 6y प्लस 3 7000 माइनस x माइनस y प्लस 3 इंटू 4500 माइनस x प्लस 4 3000 माइनस y प्लस 2 3500 माइनस x सॉरी प्लस x प्लस y माइनस 3500। तो ये मेरा क्या हो गया, z का ऑब्जेक्टिव फंक्शन 0.1 रखो। x की बात करो तो x के अंदर क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ से आगे जाओ, यहाँ से क्या आएगा, -3 आएगा, यहाँ y है, जस्ट मिनट, यस, यहाँ से क्या आएगा, -3 ले लिया, सही है, सॉरी 7x माइनस 3x माइनस 3x, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, यहाँ भी 3 है, वहाँ भी 3 है, इसलिए ओके। सो यहाँ भी 3 आ रहा है, आगे जाओ कहाँ है, 2x, तो प्लस 2 प्लस y में क्या आएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा -3, यहाँ पर क्या आएगा -4, वहाँ पर क्या आएगा +2। कांस्टेंट की बात करो तो ये रहा 3 इंटू 7000 21,000, 3 इंटू 4500 तो 9013,500। सही है, सही है। 4 इंटू 3 12,000 माइनस 7,000। चलो आंसर बताओ क्या आएगा, 0.1 तो 0.1 है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या आएगा, 7 माइनस 3 6, 1 हो गया, 1 प्लस 2 3x प्लस 6 माइनस से 3 जाएगा 3, 3 में से 4 जाएगा -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 21,000 माइनस 7,000 14,000, 14 प्लस 26,000, 26 एंड 30, 26 और 3 क्या हुआ 29 में, और 10 हुए तो 39, तो 49,500 मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो इसको अगर लिखा जाए तो ये आएगा 0.3x 0.1y प्लस 3950। जेर जो है वो क्या आएगा 0.3x प्लस 0.1y प्लस 3950। अब मुझे क्या चाहिए, कंस्ट्रेंट चाहिए। सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा इसके सामने क्या होगा, x लेस देन 4500। कहाँ से मिला तो लिख देते हैं, चलो 4500 माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो क्या बता रहा है x लेस देन 4500। फिर यहाँ देखो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेम केस में y लेस देन और इक्वल टू 3000। सही है, चलो और क्या पता चला, 7000 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, which means x plus y लेस देन और इक्वल टू 7000। दूसरी बात यहाँ से क्या पता चलेगा, x plus y माइनस 3500 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, so x plus y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3500। तो ये 6 कंस्ट्रेंट हैं, उसको ड्रॉ करो और आंसर निकालो। सॉरी ये वाला, ठीक है। ये 6 चीजें ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिजिबल रीजन मिलेगा, उसमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, और उस कॉर्नर पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना है, z की वैल्यू ढूंढनी है, जहां भी क्या आ जाए, लो आ जाए, लोअर लानी है ना, मिनिमम आ जाए, उसकी वैल्यू मिनिमम के लिए एज्यूम कर लो। तो कितने लोगों को समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 भी हो सकता है, और ऐसा एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया है, तो वो भी आप खुद से सॉल्व करिए। एग्जाम्पल में भी ऐसा एक क्वेश्चन होगा, चलो लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही भारी हो गए शायद देखने जाए तो एग्जाम में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ज्यादातर दूसरे केस के ही आएंगे, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। बहुत काम की ऐसा फील आता है ना यार, मतलब कुछ कर रहे हैं हम लोग, वो सिविल इंजीनियर वाली फील आएगी अभी। सही है, करो।
चलिए आगे बढ़े। चलो सेकंड क्वेश्चन ओपन कर लो। सारे क्वेश्चन को हम रिवाइज देख लेंगे अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज के। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अ फार्मर मिक्सेस 2 brands of P and Q cattle feed. Brand P costing 250 rupees per kg and contains 3 units of nutrition element A, 2.5 units of B and 2 units of EC. Brand Q costing 200 rupees per bag contains 1.5 unit of A, B, C or something. The minimum requirement of nutrition A, B and C are 18 units, 45 units and 24 units. Determine the number of bags of each brand which should be mixed in order to produce a mixture having a minimum cost per kg. What is the minimum cost of mixture per bag? Okay. Just a minute. Okay. So आपके पास क्या कंडीशन लिमिट्स किसकी है, तो आपको पता चल गया होगा कि लिमिट मुझे दी गई है न्यूट्रिशन ए, बी एंड सी की। तो हॉरिजॉन्टल में मैं क्या रखूंगा, न्यूट्रिशन ए, बी एंड सी। ऊपर क्या आएगी, क्वांटिटी। नीचे क्या आएगा, प्रॉफिट या कॉस्ट, कॉस्ट आएगा। सो क्या मुझे सिलेक्ट करना है, ब्रांड पी एंड क्यू के लिए कैटल फीड का। दूसरी बात लिमिट की बात करूं तो मैंने सोचा x क्वांटिटी y क्वांटिटी, सीधी बात है। कॉस्ट भी दी है इसकी 250 रुपीस एंड 200 रुपीस। तो x क्वांटिटी है तो 250 into x आएगा, y क्वांटिटी है तो 200 y आएगा। चलो अब न्यूट्रिशंस a कितने हैं, किसमें 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 किसमें, p वाले में। न्यूट्रिशन a है 3 यूनिट्स तो 3x हो गया, b कितने हैं 2.5 यूनिट्स तो 2.5x हो गया, एंड ये कितना है 2 यूनिट्स तो 2x हो गया। अब दूसरे में कितना है 1.5 a है तो 1.5 y, फिर है 11.25 ऑफ b एंड 3 यूनिट ऑफ c। जस्ट मिनट, 24 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ओके 3 यूनिट्स ऑफ 3। लिमिट कितनी दी है, कम से कम कितना होना चाहिए, a कितना होना चाहिए एटलीस्ट 18, b कितना होना चाहिए एटलीस्ट 45 एंड c कितना होना चाहिए एटलीस्ट 24। सो मुझे बताओ इसमें क्या कुछ नया नहीं दिया है। और उन्होंने पूछा क्या है, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो z इज इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू 250x प्लस 200y। कंस्ट्रेंट बता दो, चलो कंस्ट्रेंट बता दो क्या होंगे। सब बोलोगे 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, 2.5x प्लस 11.25y ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 एंड 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 24। तो ये कंस्ट्रेंट हो गए, 3 कंस्ट्रेंट दिए हैं। अगले हमने जो पिछले क्वेश्चन देखे थे एक्सरसाइज में, तो वहां पर ज्यादातर केस में क्या होते थे, 2 कंस्ट्रेंट मिलते थे। यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए, 3 कंस्ट्रेंट आ गए। ओके, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 3 लाइनें कुछ ना कुछ होगी, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, और ये कुछ रीजन आएगा। क्योंकि मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है तो ऐसा रीजन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। मेरा काम क्या है कि आपको मैथमेटिकल टर्म बना के दे देना। तो आपने पहली एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व की होगी तो आपको ये सब सॉल्व करना आता है। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, A dietitian wishes to mix together 2 kinds of food X and Y in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C. The vitamin contains on 1 kg of food is given below. तो पहली बात बताओ, यहाँ पर जो भी आपको टेबल दिया है उसको इग्नोर करो, अपना याद करो। कैसे? क्योंकि विटामिन ई का आपको क्या मिल गया, लिमिट मिल गई है। सो विटामिन ए, विटामिन बी एंड सी की आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखोगे।
एंड दूसरी बात करूँ तो कितने फूड है, कौन से एक्स एंड वाई फूड है, तो आप इसके स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई क्या ले लोगे, यूनिट्स ले लोगे। और दूसरी बात करें तो इसकी क्या दी है, हमें कॉस्ट दी है एक्स की 16 रुपीज, तो 16x 20y कॉस्ट भी दी। हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, यस लिस्ट कॉस्ट तो मिनिमाइज करना है, कोई बात नहीं। लिमिट बता दो, कितने लिमिट है ए और बी की, ए बी सी की। विटामिन ए कितना चाहिए हमें, एटलीस्ट 10 यूनिट्स, तो ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये कितने चाहिए 12 यूनिट्स, और ये कितने चाहिए 8 यूनिट्स। चलो अब बताओ एक्स में कितने होंगे विटामिन ए, तो यहाँ पे बोला है 1, तो 1x 2x एंड 3x। चेक कर लो सही लिखा है कि नहीं। यस ये क्या है 2y y। तो बताओ क्या लिखोगे, पहले z बता दो, z आएगा 16x + 20y। फिर बताओ कंस्टेंट क्या आ जाएंगे, x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 2x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड 3x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, अगर ये देखे जाए तो हमें क्या करना है, तीन हमें क्या दे दिया, लिमिट दे दी है और z इक्वल टू आपको दे दिया है कि नहीं दिया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दे दिया है, तो आपको बहुत आसानी से ये सब सॉल्व करने को मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए चलो जल्दी से। चलो जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। फिर मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मेक्स 2 types of toys A and B. 3 machines are needed for this purpose and the time is required for each toy on the machine is given below. Each machine is available for maximum 6 hours per day. तो लिमिट किसको दे दी, मशीन को। तो हॉरिजॉन्टल में कौन आएगा, मशीन। मशीन क्या है 1 2 3 नंबर दे दूं मैं, यस 1 2 3। लिमिट किसकी, इसकी लिमिट कितनी है, एटलीस्ट या एटमोस्ट 6 से ज्यादा नहीं मिलेगी, तो लेस देन और इक्वल टू 6 आएगा तीनों में। दूसरी बात टॉय ए एंड बी है, तो इसको मैं एक्स एंड वाई एज्यूम कर लेता हूँ, क्वांटिटी भी एज्यूम कर ली हमने। फिर इसमें से क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट या क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी गिवन होगा, कितना प्रॉफिट है बताओ, 7.50 एंड 5। चलो मशीन ए क्या बात करें, तो मशीन ए 12x 18x और 6x, तो यहाँ पर क्या है 6y 0 9y। सो आप चेक कर लो, सही से पता चल ही जाएगा। क्या पता चलेगा, तो पहली बात z बताओ क्या आया 7.5x + 5y, और कंस्टेंट बताओ क्या आएंगे 12x + 6y लेस देन और इक्वल टू 6, 18x लेस देन और इक्वल टू 6 एंड 6x + 9y लेस देन और इक्वल टू 6। वेट अ मिनट, ये जो टाइम दिया है वो किस में दिया है, मिनट्स में दिए हैं, ओके। और आपको गिवन किसमें है, आवर्स में है। तो ये जो लिमिट है वो कितनी आ जाएगी 6 × 60, तो 360 मिनट कितनी आ जाएगी 360 मिनट। तो ऐसी गलती मत कर देना, अभी हो जाती, पर हमने देख लिया कि भाई इसमें मिनट में दिया है और ये आवर्स में दिया है, तो 360 आएगा हर जगह पे। सही है। चलो अब सॉल्व करना है, हो जाएगा, हो सकता है। दूसरा एक लिमिट तो रहेगी हमारी, क्या है x > 0 y > 0। लिख लो चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आ गए।
an aeroplane can carry a maximum of 200 passengers. A profit of 1000 is made on each executive class ticket and profit of 600 is made on economic class ticket. So एक चीज तो समझ में आ जाना चाहिए, प्रॉफिट की बात की है और प्रॉफिट किस पे गिना जा रहा है, एग्जीक्यूटिव एंड बिजनेस, सॉरी एग्जीक्यूटिव एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ले लो पहले, तो एग्जीक्यूटिव पैसेंजर एंड इकोनॉमिक पैसेंजर वही मेरे वेरिएबल रहेंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया, क्योंकि प्रॉफिट इसके ऊपर दिया है। तो इसमें कितने आ रहा है 1000 रुपीज, इसमें कितना आ रहा है 600। सो एक्स और वाई लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर, समझ में आ रहा है ये चीज कैसे? आप अब देखो कैसे क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए चीजें, सही है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। The airline reserves at least 20 seats for executive class. 20 seats for at least 20 seats for executive class. ओके, इसका यहाँ पर कुछ मतलब नहीं दिखेगा, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। वो क्या बोल रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास है वो एटलीस्ट कितने होना चाहिए, 20 से ज्यादा तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसने वो क्या बोल दिया कि भाई रिजर्व करके बैठे हैं एयरलाइन। फिर बोला है however at least 4 times as many passengers prefer to travel by economic class than by the executive class. सो एग्जीक्यूटिव क्लास में अगर x लोग हैं तो सिंपली बात है कि वो कितने होंगे, जस्ट अ मिनट, द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स से ज्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4 टाइम्स से ज्यादा होने चाहिए। क्या? तो देखो x क्या बोला है जी, यस क्या बोला है, ध्यान से रखो। ये जो है जो सुनाता हूँ, 4 times as many passengers prefer to travel by economic class। जो इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं वो जो एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग हैं उससे 4 गुना ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। इकोनॉमिक क्लास के जो पैसेंजर है उसकी जो नंबर ऑफ पैसेंजर हैं वो क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव क्लास के पैसेंजर से 4 गुने से ज्यादा होंगे, तो 4x से ज्यादा होंगे। दूसरा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स, तो ये ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया नंबर ऑफ पैसेंजर एग्जीक्यूटिव के कितने हैं x और इकोनॉमिक कितने हैं y। जो स्टेटमेंट बोला गया है वो स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि 20 तो किसके लिए रिजर्व करके रखी है, x के लिए रिजर्व करके रखी है। दूसरी बात जो y है वो क्या होगी, तो कि भाई y जो है वो 4 गुना ज्यादा होगी, किससे, इकोनॉमिक क्लास, सॉरी एग्जीक्यूटिव क्लास से। सो इसी को आपको बनाना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 4x माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू 0, एंड जो प्रॉफिट है z क्या बनेगा वो बताओ, 100 या 1000x प्लस 600y। बस तो आपको सॉल्व करना है, कर लो, 2 कंस्टेंट दिए हैं, सही है। सो ये क्या, इसमें क्या नया लिया, इसमें नया कुछ नहीं है, जो वर्डिंग है उससे आपको खेलने के लिए मजबूर कर दिया। सो वर्डिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ फ्रूट grower can use 2 types of fertilizer in his garden, brand P and Q. The amounts in kg of nitrogen, phosphoric acid, potash and chlorine in a bag of each brand are given in the table. Tests indicate that the garden needs at least 240 of phosphoric, at least 270 of potash, at most 310 of chlorine. If the grower wants to minimize the amount of nitrogen added to the garden, how many bags each brand should be used and what is the minimum amount of nitrogen added in the ground? अब एक चीज देखो, यहाँ पर आपको कॉस्ट नहीं दी है, प्रॉफिट नहीं दिया है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वो अमाउंट कितनी, मिनिमम किसकी अमाउंट बोल रहा है वो, नाइट्रोजन की अमाउंट। तो आपका फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन बन जाएगा, नाइट्रोजन वाला वेरिएबल। समझ में आ रहा है। तो पहली बात ये देख लो, ब्रांड पी की बात कर लो। चलो ब्रांड पी मुझे दे दिया है एंड ब्रांड क्यू दे दिया है एंड लिमिट्स भी दी है। सबसे पहली बात कि उसकी क्वांटिटी डिसाइड करो। क्वांटिटी तो मैं बता दूंगा, एक्स एंड वाई हो जाएगी। अब नाइट्रोजन की बात छोड़ो साइड पे, फॉस्फोरिक एसिड की बात करो पहले, जो मुझे अंदर गिवन है। फॉस्फोरिक एसिड ब्रांड पी के लिए कितना है 1, तो यहाँ पर क्या आएगा x, और 2 के लिए x के लिए, q के लिए क्या है 2, तो यहाँ पर आएगा 2y।
फिर मेरे पास है पोटास जो कितना होता है 3x, फिर कितना है 1.5y, फिर क्लोरीन है, क्लोरीन कितना है 1.5x प्लस 2y, और फिर नाइट्रोजन की बात करूंगा वो लास्ट में रखूंगा, क्यों वो आगे बात को बताता हूँ, 3x एंड 3.5y। अब दूसरा देखो, इसने क्या बोला, लिमिट की बात करूं तो लिमिट बोली एटलीस्ट 240 kg ऑफ, एटलीस्ट इससे ज्यादा होनी चाहिए, 240 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर वापस है एटलीस्ट 270, तो 270 से ज्यादा होनी चाहिए, और एट मोस्ट बोला है कि 310, तो 310 से कम होनी चाहिए। ध्यान देना यहाँ पर यही ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ये दोनों एटलीस्ट बोला है, ये एटमोस्ट बोला है, तो आप क्या करते हो, दोनों सेम, तीनों सेम लिख देते हो, फिर गलती हो जाती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 3x प्लस 3.5y। तो ना इसमें कॉस्ट है ना इसमें प्रॉफिट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन। सो क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मतलब z की वैल्यू देना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 3x प्लस 3.5y। नाउ कांस्टेंट क्या है, तो x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 240। फिर हमारे पास क्या है, 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 270 एंड 1.5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 310। सही है, चलो कर लीजिए। जस्ट मैं केजी का देख रहा हूं, केजी पर बैग दिया है, ठीक है, ये सारे केजीस में दिए, सब केजी में, समझ में आ गया ना। अब देखो, अब 9 क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो एक चीज समझ में आएगी। 9 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, रिफर टू क्वेश्चन 8, इफ द ग्रोनर वांट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द नाइट्रन, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांच शुड बी एडेड, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड। सो अभी यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे, जो हमें क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम भी ढूंढना हमें कहाँ नहीं आता, मैक्सिमम भी ढूंढ लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। मिनिमम ढूंढने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक्सिमम के लिए क्वेश्चन 9 निकाल सकते हो ना ये, चलो लिख लीजिए। सही है, चलिए चलो। A toy company manufactures two types of dolls, A and B. Market research and available resources have indicated that the combined production level should not exceeded 1200 dolls per week, and the demand for the dolls of type B is at most half of that doll of type F. So क्या बोला है, the demand for dolls of type B is at most half of that for dolls of टाइप ए। जो टाइप बी के, पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं टाइप ए का कितना है, टाइप ए नंबर ऑफ डॉल ऑफ टाइप ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई। सो पहली लाइन क्या बोली कि मार्केट रिसर्च ये सब करके क्या बोला, कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड 1200, तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1200। सेकंड लाइन इसके बाद की पढ़ो, डिमांड फॉर डॉल्स ऑफ टाइप बी इज एट मोस्ट हाफ ऑफ दैट फॉर, एट मोस्ट बोल दिया तो उससे कम, हाफ ऑफ किसके, ए वाले से, ए वाला कौन है, एक्स, किसकी बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं। देखो पढ़ो वापस से, टाइप ऑफ बी इज एट मोस्ट हाफ ऑफ एक्स, उससे कम रहना चाहिए, एट मोस्ट हाफ तक जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये बताना चाहते हैं। और आगे बताओ क्या बोला है, फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 times the production of dolls of other type by most 600 units। जो क्या बोला है, प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ए, टाइप ए जो है, प्रोडक्शन लेवल ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड, बढ़ सकता है, कैन एक्सीड कितना हो सकता है, बढ़ सकता है, किससे बढ़ेगा, जस्ट अ मिनट, क्या बोल रहा है, एक्सीड होना मतलब ये आगे है, पीछे कौन है, जो दूसरा वाला है बी वाला वो, तो x जो है वो y के 3 टाइम्स से, पढ़ो लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो, वापस से पढ़ो, प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स टाइप ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स ऑफ अदर टाइप, अदर टाइप मतलब y का 3 टाइम्स से, अगर वो कितना एक्सीड हो सकता है, तो मैक्सिमम 600 यूनिट्स मैक्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता।
देखो पढ़ो दूसरी बात, द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स ऑफ अदर टाइप बाय एट मोस्ट 600 यूनिट्स। If the company makes profit of 12 rupees and 16 rupees per doll respectively, तो प्रॉफिट क्या है 12 and 16, तो प्रॉफिट इज 12x plus 16y, तो इसको जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, सो मैक्सिमाइज करो और क्या, तो कंस्टेंट क्या है, ये वाला कंस्टेंट हो गया, ये कंस्टेंट हो गया, ये कंस्टेंट हो गया, और ये प्रॉफिट जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऐसे आपको वर्डिंग के साथ खेलना भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसके एग्जांपल्स जो दिए गए हैं वो भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो अपने घर में बैठ के। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो। बोर्ड में बात लो, क्योंकि जेईई में तो ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, 25 क्वेश्चन है, बहुत सारे चैप्टर अवेलेबल हैं, तो क्यों भाई इसमें पढ़ेंगे वो। तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझ लो ना, इसमें 5 या 10% मार्क्स आ रहे हैं, तो क्यों छोड़ना इसको, कर ही सकते हैं हम लोग। 6 मार्क्स का शायद से पोर्शन रखता है अपने चैप्टर में, 6 मार्क्स इसमें से आ सकते हैं। 6 मार्क्स में आप समझो क्या होगा, शायद से 2 एमसीक्यू होंगे, 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, या तो फिर 2-3 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर लीजिए। जो एक दिन, अगर 3 लेक्चर की बात करो तो तीनों लेक्चर आप एक दिन में भी पढ़ सकते हो लेके, तो एक दिन का ही काम है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, फिर से मिलेंगे नए चैप्टर में, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो जब तब तक के लिए अलविदा।